हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को पता है इस समय हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न को लेते हैं और जानते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को कम से कम समय में किस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक को जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक दुकानदार अपनी हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करता है जो कि 25% है। उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह के प्रश्न दिए जाएं कि उसे हानि होती है और उसका गणना वो विक्रय मूल्य पर करता है और आपको वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले तो आप यह देख लें कि आपको हानि प्रतिशत क्या दिया गया है। हानि प्रतिशत आपको क्या दिया गया है? तो देखिए, सवाल के अनुसार आपको 25% की हानि होती है। कितने प्रतिशत की? 25% की। 25%। 25% का अर्थ क्या है? 25% का अर्थ है 25/100 बट्टे में 100। अगर हम इसे हल करें तो इसे लिख सकते हैं 2500 का 100 तो 1/4 हम इसे लिख सकते हैं। 25 से कम 25, 2500 का 100 1/4 हम लिख सकते हैं। तो हमारे इस ट्रिक में हमारा जो यह एक होगा, यह क्या होगा? लॉस होगा। और नीचे क्या होगा? क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। बताइए क्या होगा? आपके अनुसार से नीचे वाला क्रय मूल्य होगा या विक्रय मूल्य? यह कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, प्रश्न में ध्यान दीजिए। प्रश्न आपको कह रहा है कि हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। हानि की गणना किस पे हो रही है? विक्रय मूल्य पे। तो यह क्या होगा? आपका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, यह आपका विक्रय मूल्य होगा। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। हानि प्रतिशत को हमने 25/100 किया, इसे हल किया तो 1/4 आया। ऊपर का जो एक आएगा वह हमारा लॉस होगा और नीचे जो होगा, जिस पर गणना होगी, वह तो गणना हो रही है हानि की विक्रय मूल्य पर, तो नीचे वाला हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपको करना क्या है? आपको सिंपल, यहां ध्यान दीजिए, अगर 1 रुपए की हानि हो रही है, कब? जब उसने 4 रुपए में बेचा। देखिए, यहां आपको लिख के बताता हूं। 1 रुपए की 4 रुपए में बेचा। ये क्या है? 4 रुपए में बेचा। तो क्या हुआ? 1 रुपए की हानि होती है। 1 रुपए की हानि होती है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, 4 रुपए में बेचेंगे और 1 रुपए का लॉस होगा। मतलब क्या है? किसी वस्तु को हमने 5 रुपए में खरीदा, ठीक है, और 4 रुपए में बेच दिया, तो 1 रुपए का तो लॉस होगा ही ना। तो क्रय मूल्य हमारा क्या होगा? 5। तो सिंपल आप क्या कीजिए, 1/5 जो हमारा क्रय मूल्य होगा, ठीक है, और गुने में आप कर दीजिए 100। 5 से 100 काटेंगे 20 बार में, तो आपका जो यह 20 आएगा, 20%। यही आपका क्या होगा? वास्तविक हानि प्रतिशत होगा। यही आपका हानि प्रतिशत होगा। वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा? आपका 20%। इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए आगे एक और प्रश्न को लेते हैं और उसे भी हल करना सीखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सवाल क्या कह रहा है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कितने वस्तुओं का? 30 वस्तुओं का क्या? क्रय मूल्य बराबर है किसके? 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। कितने? 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो देखिए हम इसे कर सकते हैं क्रय मूल्य, और इस विक्रय मूल्य को नीचे ले आइए। विक्रय मूल्य इस प्रकार से हो जाएगा, ये 25/30 लिख सकते हैं, 25/30। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा आप ये समझिए कि किसी वस्तु को 25 में खरीदा और 30 में बेच दिया, तो हमें लाभ कितने का होगा? ध्यान से सुनिए, 25 रुपए में हमने वस्तु को खरीदा और 30 में बेच दिया, तो हमें
लाभ क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है 5 रुपए का। कितने का हो रहा है? 5 रुपए का हो रहा है। तो यह ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट या फिर लॉस जो परसेंट निकालते हैं तो हम किस पे निकालते हैं? वह हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट चाहे लॉस परसेंटेज कुछ भी निकालें तो वह आपके क्रय मूल्य पे निकलेगा। तो लाभ हमें 5 हुआ, क्रय मूल्य हमारा 25 है। क्रय मूल्य हमारा 25 है, तो हो गया। फॉर्मूले पे इसे बिठा दीजिए, इसे फॉर्मूले में बिठा दीजिए। 5 बट्टा आपका नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है आपका? 25, और गुने में क्या आता है? 100। तो बराबर आपका हो गया 25 चौका 100, 5 चौका 20%। यहाँ पर क्या हो गया? लाभ प्रतिशत हो गया आपका, वह 20% हो गया। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्रय मूल्य हमारा 25 हो गया, लाभ हमारा 5 था। तो फॉर्मूला क्या होता है लाभ प्रतिशत का? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप यहाँ लिख लीजिए। मैं इसे बिठाया लाभ प्रतिशत के फॉर्मूले पे। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर आपका लाभ आ जाएगा, नीचे आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, और गुने में आपका 100। गुने में क्या जाएगा आपका? 100। इसी फॉर्मूले पे हमने इसे बिठा दिया। ठीक है, 5 हमें लाभ हुआ, 25 हमारा क्रय मूल्य हो गया, गुने में 100, हल किया, 20% ही आपका आंसर आ गया। इस तरह के प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए एक और प्रश्न को लेते हैं और उसे बनाते हैं और अपनी समझ और मजबूत करते हैं। तो चलिए लेते हैं दूसरे प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक दुकानदार अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है जो कि 8.1/3% है, तो उसकी वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न में आपको क्या दिया गया है? आपको लाभ प्रतिशत दिया गया है। क्या दिया गया है आपको? लाभ प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, लाभ प्रतिशत आपको कितना दिया गया है? 8.1/3%। ठीक है, इस 1/3% को आप लिख सकते हैं 8 × 24 = 25, 25/3। ये क्या है आपका? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत बट्टे में 100, गुने में करेंगे तो क्या जाएगा? 1/100। देखिए 25 चौका 100, तो आप लिख सकते हैं इसे 1/12। इसे 1/12 आप लिख सकते हैं। ऊपर आपका क्या हो गया? ऊपर का आपका हो गया प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट। लाभ हो रहा है ना हमें, तो प्रॉफिट हो गया। और नीचे क्या होगा? नीचे आपका क्रय मूल्य होगा या विक्रय मूल्य। इससे पहले हमने आपको बताया है कि गणना जिस पर की गई हो, तो गणना किस पे की गई है? विक्रय मूल्य पर। ये हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये विक्रय मूल्य हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि हमने 12 रुपए में किसी वस्तु को बेचा। क्या किया? बेचा, और हमें लाभ हो गया 1 रुपए का। लाभ क्या हो गया? लाभ हुआ 1 रुपए का। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? देखिए, क्रय मूल्य से अधिक दाम पे बेचेंगे तो हमें लाभ होता है। यानी कि जो हमने बेचा है और जितना लाभ है, तो उसमें से अगर 1 को घटा देंगे, यानी कि 12 में से 1 घटा देंगे, और कितना बचेगा? 11। यानी 11 रुपए इसका क्रय मूल्य रहा होगा। ठीक है, तो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालिए। वास्तविक लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए कि लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100, यही फॉर्मूला होता है। और इसी पे इसको बिठाइए। क्रय मूल्य आपका क्या आ गया? 11। लाभ आपका कितना है? 1/11। गुने में क्या है? 100 कर दीजिए। इसको आप हल करेंगे, तो आपका आ जाएगा 9.1/11%। ये आपका क्या हो गया?
ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं और यह बहुत ही सरल विधि है इस तरह के प्रश्नों को हल करने का। तो उम्मीद है आपको यह विधि समझ में आई होगी और इस तरह यह विधि जो है आपको इसमें बहुत ही कम कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। ये तो मैंने आपको समझाया है, बाकी जब आपको ये चीज पता होगा तो आप सिर्फ कैलकुलेशन यही करेंगे ना, आपका कैलकुलेशन बस इतना रहेगा, इतना करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ये सब तो हमने आपको बताने के लिए किया ना। अगर आप इस विधि को समझ जाएंगे तो सिर्फ आपको इतना ही कैलकुलेशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक और प्रश्न को लेते हैं ताकि इस विधि को आप और अच्छे से समझ सके। तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 2250 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2750 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए प्रश्न में आपको क्या दिया गया है? 2250 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना? 2250 वस्तुओं का क्या दिया गया है? क्रय मूल्य दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा देखिए तो आपको दिया गया कि 2750 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या दिया गया है? 2750 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आपका 2250 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं क्रय मूल्य, और इस विक्रय मूल्य को ले आएंगे तो नीचे आ जाएगा आपका क्या? विक्रय मूल्य। ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 2750 और ये नीचे आ जाएगा आपका तो 22, क्या जाएगा? 2250। क्या जाएगा? 2250। अगर हम हल करें इस इक्वेशन को तो 25 से आपका यह भी कट जाएगा, 25 नमा 125। ठीक है। 25 नमा 125 और ये 0 से 0 कट जाएगा। 25 नमा 125 और 25 को 11 से गुना करेंगे तो 275। तो आपका आ जाएगा 11/9। 11 आपका क्या आ गया? 9 आ गया। तो देखिए अब देखिए क्रय मूल्य हमारा क्या आ गया? 11। विक्रय मूल्य क्या आ गया? 9। क्रय मूल्य आ गया हमारा 11, विक्रय मूल्य आ गया 9। अब देखिए 11 रुपए में किसी वस्तु को हमने खरीदा और 9 में बेच दिया तो क्या हो गया? हमें हानि हो गया ना। हानि हो गया। हानि कितने का हो गया? आपको 2 रुपए का हानि हो गया। ठीक है। प्रश्न यही कह रहा है आपसे 11 रुपए में, अगर 11 रुपए क्रय मूल्य है, 11 क्रय मूल्य निकला और विक्रय मूल्य 9 है, यानी कि 11 में किसी वस्तु खरीदा और 9 में बेच दिया तो हानि होगा। हानि कितने का होगा? 11 में से 9 घटाएंगे 2, 2 का हमें क्या हो गया? हानि हो गया। 2 का क्या हो गया? हमें हानि हो गया। तो प्रश्न कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत। तो जाहिर सी बात है हमें हानि हुआ है तो हम क्या निकालेंगे? हानि प्रतिशत निकालेंगे। फॉर्मूला वही होता है आपका हानि बट्टा आपका क्रय मूल्य गुना 100। तो आप इसे हल कर लीजिए, इसी फॉर्मूले पे इसे हल कर लीजिए। ठीक है। आपका आ जाएगा 2 आपका हानि हो गया, क्रय मूल्य आपका कितना हो गया? 11 और गुने में 100, गुने में 100 तो हो गया 200/11। आप चाहे तो यहाँ पे इसे परचेज कर लें 200/11%, या फिर इसे अगर आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 18.2/11%। ये आपका क्या हो गया? ये आंसर हो गया। इसे यहीं पे कर लें या फिर इसे आगे और कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आ गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपका हानि प्रतिशत आ गया। तो इस तरह के प्रश्नों को इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल विधि है। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह विधि आपके काफी काम आएगी। उम्मीद है आपको यह विधि काफी पसंद आया होगा और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को
सब्सक्राइब कर लें और साथ में अपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक अवश्य करें।